बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। बादल फटने की वजह से जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बड़ी हैरान और करने वाली तस्वीरें और विभत्स तस्वीरें हैं। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं उत्तरकाशी जिले से, जहां के धराली गांव में बादल फटा है और उसके बाद अचानक जो वहां मलबा होता है पहाड़ का, वो मलबा बहकर गांव में घुस आया। और देखिए देखते ही देखते लोगों को भागने तक का वक्त नहीं मिला। यहाँ पर जो सैलाब आया, जो मलबा आया, उसकी वजह से बड़ी तबाही मची है। कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये घटना है जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास ये धराली गांव है, जहां अचानक ही बादल फटा और एक नाला, ये जो जहां से आप पूरा मलबा आता हुआ देख रहे हैं, एक नाला है। ये नाला, इस नाले में पूरा मलबा आगे बहने लगा और देखते ही देखते पूरे गांव में इसने तबाही मचाई है। नाले का पानी बहुत तेजी से पहाड़ी के निचले इलाकों की तरफ बहकर आया। नतीजा कि कई घर पूरी तरह तबाह हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। उसमें जो लोग बैठे थे वो बताया जा रहा है कि डूब गए। बहुत ही गंभीर और चिंताजनक घटना है। सरकार लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कवायद कर रही है। बहुत गंभीर घटना है। पूरी सरकार इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। नाले के पानी के साथ मलबा भी आया जिसमें कई लोग दब गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। कई लोगों के दबे होने की खबर है। ये क्यों, आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ 4 सेकंड के भीतर जो मलबा है वो गांव में प्रवेश कर गया। लोग कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, उससे पहले ही ये तबाही मची है धराली गांव में। बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है अभी। और इस तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया है। ये मलबा इतनी तेजी से आया, आप सामने देखेंगे तो मतलब दिल दहला देने वाली तस्वीरें। लोग बहते हुए नजर आएंगे। चीख पुकार तुरंत मच गया उस पूरे गांव में। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है। जो गंगोत्री धाम और गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखवा के करीब धराली गांव है, वहां पर ये घटना हुई है। इस इलाके में बादल फटने की वजह से लोग घबराए हुए क्योंकि मलबा अभी भी आ रहा है, बहकर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाए। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एक तो जो लोग फंस गए हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किल है उनको निकालना वहाँ से, उनको निकालकर किसी भी तरह सुरक्षित जगहों पर, सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जाए। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। ध्यान दें, हरसिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। दूसरी कोशिश ये है कि अभी इस गांव का मुख्य रास्ते से जो भी कनेक्शन है, उस रास्ते से कम लोग बाहर निकले, वो कहीं भी किसी सेफ जगह पर शेल्टर ले, ये कोशिश की जा रही है ताकि अनहोनी कम की जा सके। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की तरफ से सभी को अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रशासन ने ये भी जानकारी दी है कि ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली, ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने की लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है और सारी सामग्री के साथ रवाना किए गए हैं। सूचना अभी जानकारी मुहैया नहीं हुई है। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों
ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और अभी इंफॉर्मेशन अवेटेड है। मलबा काफ़ी है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक तो खोजना, लोगों को मलबे के नीचे जो दबे हुए बॉडीज़ होंगी उनको निकालना एक अपने आप में चैलेंज होता है। और इसके अलावा जो चूँकि बारिश हो रही है, सेकेंडरी एक फ्लैश फ्लड के भी खतरा रहता है, उससे भी जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा। ये उत्तराखंड की तस्वीर से पहले हिमाचल में हमने देखा था, वहाँ भी बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही थी। और अब ये उत्तरकाशी के धराली गांव से आई तस्वीरें, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां कुदरत ने ज़बरदस्त कहर बरपाया है, रौद्र रूप दिखाया है अपना। और उसकी ये तस्वीरें, उत्तराखंड में बादल फटा, तबाही का मंजर जो नज़र आ रहा है, वो तबाही का मंजर देखकर आप सहम उठेंगे। अब इसमें आपको एक बड़ी जानकारी दे देते हैं, कैसे पूरी सरकार की नींद उड़ गई है इस तबाही की वजह से। पूरी सरकार परेशान है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फौरन अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है, इस स्थिति पर बार बार वो अपडेट ले रहे हैं, नज़र रखी जा रही है नियंत्रण में लाने की हालात को। अब दिखाते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा है। पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, धराली उत्तरकाशी क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। आप भी प्रार्थना करिए। अभी तक एक जानकारी और आ रही है इस पूरे मामले में कि एनडीआरएफ की टीम को मौके पर भेज दिया गया है। आपदा दल की टीम मौके पर पहुंच गई है, उसकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ एक चीज़ और आ रही है, जानकारी आ रही है कि जो लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं, उन्हें हो सकता है कि बहुत जल्द हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि आर्मी की टीम भी पहुंच गई है। आर्मी की टीम को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, उत्तरकाशी के धराली गांव में ये सारा हादसा हुआ है, जो जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक बादल फटा, बादल फटने की वजह से जो पहाड़ पर मलबा था, जो पहाड़ पर जो हालात थे, वहाँ पर पेड़ पौधे थे, वो सब बहने लगे। और धीरे धीरे देखते ही देखते जो पूरे इलाके में एक नाला था, उस नाले में जलजला आ गया और इसकी वजह से वहाँ भारी तबाही, कई लोगों के फंसने की खबर है। बहुत ही ज़्यादा भी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी। और अभी कोई यही नहीं है कि आ भी सकती है अभी। तो हर कोशिश है कि जान माल की सुरक्षा हो। ये पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उनकी तरफ से ये बयान आया है। सरकार की यही प्रायोरिटी है कि जो भी वहाँ पर फंसा हुआ है, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको एक खरोच तक ना आए। और इसके लिए हमने आपको बताया है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ साथ जो आपदा दल की टीम है, जो आर्मी है, उससे भी मदद ली जा रही है, क्योंकि पहाड़ के इलाके में आर्मी बड़ी एक्टिव होती है। लोग ऐसे हादसे में फंसते हैं, ऐसे आपदा की स्थिति में जब फंसते हैं, तो आर्मी वहाँ से निकालने में मदद करती है। और ये भी खबर आ रही है कि जल्द ही हो, अगर ज़रूरत पड़ी तो आर्मी हेलीकॉप्टर से भी लोगों को रेस्क्यू करने से पीछे नहीं हटेगी। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पूरा मलबा गांव में बहकर आया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतनी बड़ी तबाही आई है। ये पूरा तबाही का मंजर ऐसा था कि जो लोग दूर से, नाले से जिनका घर दूर था, जो देख पा रहे थे, वो चीखने और चिल्लाने लगे। तो सामने आप देख सकते हैं, मतलब मलबा इतनी तेज़ी से आया कि पूरे एरिया में, पूरे गाँव में एक धुएं का गुबार सा उठ गया था। देखते ही देखते सब कुछ दिखना बंद हो गया। ये पानी की वजह से, जो पानी का दबाव बढ़ा पहाड़ के ऊपर, उसकी वजह से ये सारा मलबा जो गाद पड़ा था, वो गाद धीरे धीरे बहने लगा और देवभूमि में ये प्रलय की स्थिति बनी। ये सामने आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, सोचिए गांव के लोगों के सामने कैसी स्थिति बन गई होगी उस वक्त। उन्हें एक पल को ऐसा लग रहा, सामने जब देख सकते हैं ठीक से, मलबा जैसे ही नाले की तरफ बढ़ा, कई घरों को भी इसने अपनी चपेट में लिया है। जो घर ऊपर की तरफ बढ़े हुए थे, यानी ऊंचाई पर थे, बने हुए थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो ढलान पर घर मौजूद थे, उनको नुकसान पहुंचा है और वो घर तबाह हो गए हैं, वो घर
दब गए हैं ऐसी भी खबर आ रही है, कई लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। जो घरों की बनावट है, जो आप बसावट देख रहे हैं, उस बसावट में जो निचले हिस्से में रहने वाले लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ये एक बड़ी घटना हुई है उत्तरकाशी ज़िले के धराली गांव में, जिसने सरकार को भी बड़ी चिंता में डाल दिया है। फिलहाल सरकार की यही कोशिश है कि किसी भी तरह से जान माल की क्षति को कम किया जाए, किसी भी तरह से जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था, उन सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए उन्होंने सबसे पहले ये इस बात को प्राथमिकता दी कि लोगों को बचाना ज़्यादा अनिवार्य है, इसलिए फ़ौरन आर्मी से मदद मांगी गई। एसडीआरएफ को निर्देश दिया गया, एनडीआरएफ को निर्देश दिया गया, आपदा दल को भेजा गया है, मौके पर अपने अधिकारियों को रवाना कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। तो ये बड़ी चीज़ है और लगातार अपडेट ले रहे हैं, हर घंटे वो अपडेट ले रहे हैं क्या स्थिति है, कितने लोग फंसे हुए हैं। अभी तक टीम ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द हवाई सर्वेक्षण भी हो, ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में ऐसी आपदाएं जब जब आती हैं तब तब विकराल रूप धारण करके आती हैं, बड़ी तबाही मचाती हैं। और पहाड़ पर ये जो प्रलय आया है, इस प्रलय ने सचमुच गांव के लोगों को मतलब एक डर के साए में जीने को मजबूर कर दिया। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।